रितिका 49 साल की हैं, कानपुर की रहने वाली हैं। अब लगभग 5 साल पहले उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। उनको उस प्रेगनेंसी में कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी और डिलीवरी भी बिना किसी परेशानी के हो गई। पिछले 2 सालों से वो दूसरे बच्चे के लिए ट्राई कर रही हैं, पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही। डॉक्टर से जांच करवाने पर पता चला कि जो उनके ट्यूब हैं उनमें ब्लॉकेज आ गई है। रितिका जानना चाहती हैं कि महिलाओं में ये समस्या क्यों होती है, यानी उनको पहली प्रेगनेंसी में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरी प्रेगनेंसी में ये क्यों हो रहा है। पहली प्रेगनेंसी आसानी से होने के बाद भी दूसरी प्रेगनेंसी में किन कारणों से ये दिक्कतें आ सकती हैं, साथ ही इसका इलाज क्या है ये भी बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कारणों के बारे में। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद एक कपल सेकेंड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है और 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो गया है और उसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, देन उसको एक फीमेल डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए और अपने आप को इवैल्यूएट करवाना चाहिए कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी आगे कंसीव नहीं हो पा रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि करेक्टेबल होते हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बहुत बारी ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्यूब ब्लॉक होना, जिसमें हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं, या बॉडी के अंदर जो ओवरीज की कैपेसिटी होती है गुड क्वालिटी एग प्रोड्यूस करने की, वो कम हो जाती है, जो हम लोग सीरम AMH लेवल्स से देखते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं तो उस केस में पेशेंट को, जो फीमेल्स होती हैं, उनको बहुत बारी IUI की ज़रूरत पड़ सकती है या IVF प्रेगनेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, या वेट गेन को प्रिवेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी आराम से हो जाएगी आपकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहली प्रेगनेंसी बहुत ईजिली कंसीव हो जाती है, बट सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको बहुत दिक्कत होती है। पहला रीज़न है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकेंड प्रेगनेंसी के बीच में बढ़ता हुआ गैप, जिसकी वजह से महिलाओं की उम्र बढ़ जाती है और उम्र बढ़ने की वजह से उनकी अंदर जो बॉडी के अंदर ओवरीज की कैपेसिटी होती है एक अच्छी क्वालिटी एग प्रोड्यूस करने का, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत होती है। सेकेंड रीज़न है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन होना, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर PCOD जैसी प्रॉब्लम या फिर थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से पूरी हार्मोनल एक्सेस जो होती है बॉडी की, वो डिस्टर्ब होने की वजह से एग नहीं रिलीज होता है बॉडी से और उससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत होती है। थर्ड रीज़न है कि बहुत बारी नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बाद ऐसा देखा गया है कि जो ट्यूब्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं अपने आप ही। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट 10 to 20% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है और उनको फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। एंड बहुत सारे केसेस में जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी इंक्रीज एज की वजह से जो स्पर्म्स होते हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद हमें बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं होने देना चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन होता है या वज़न बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से हमारे पीरियड्स डिले होने शुरू हो जाते हैं और PCOD जैसी दिक्कत या थायराइड जैसी दिक्कत शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर। हमें एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए, जिसके अंदर हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन्स एंड फ्रूट, विटामिन C रिच डाइट लेनी चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज भी करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में आगे कोई दिक्कत ना हो। अगर प्लानिंग है सेकंड बेबी की, तो अगर आपकी एज बढ़ रही है तो आप जल्दी कंसीव करें। और फर्स्ट डिलीवरी के बाद, जो आपका फर्स्ट डिलीवरी के बाद का पीरियड है, उसमें अपनी हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह ढंग से लगाएं। इसके अलावा आपको आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी कम ना हो, क्योंकि आप लैक्टेशन कर रहे हैं, बच्चे को दूध पिला रहे हैं, तो आपके बॉडी से कैल्शियम जाने लगता है। तो जो भी आपका डॉक्टर एडवाइज कर रहा है, एंटीबायोटिक्स या जो आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर, अच्छी डाइट लें। और इसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाओ, उससे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, आपको पता चले कि आपकी यूट्रस में तो प्रॉब्लम नहीं है या आपकी ट्यूब में तो प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई डिस्चार्ज तो नहीं होना। ये सब चीज़ों का फिर आपकी गायनी आपको देखेगी, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ट्रीटमेंट देगी, तो आपको कंसीव होने में कोई दिक्कत नहीं है। पहली प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी ना हो पाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर्स ने बताया। कई कारण ऐसे हैं जिनका इलाज संभव है, पर कई कारण ऐसे भी हैं जिनका इलाज नहीं हो सकता। ऐसे में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एक विकल्प चुन सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।
तन की बात। जानिए हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण जिनको आपको हरगिज नजरअंदाज नहीं करना है। हार्ट अटैक के लक्षणों की पहचान करना बेहद जरूरी होता है, जो कि अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी दी डॉक्टर ऋत्विक ने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले से कोई संकेत नहीं मिलता है और हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसे में पेशेंट जरूरी इमरजेंसी मेडिकल केयर भी नहीं ले पाता। इसलिए कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए, जैसे छाती या फिर बाजुओं पर दबाव पड़ना, कसाव महसूस होना जो धीरे धीरे गर्दन, जबड़े और पीठ तक फैलता है, उल्टी महसूस होना, उल्टी होना, बदहजमी, सीने में जलन या फिर पेट में दर्द होना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, थकान, सिर चकराना या फिर अचानक चक्कर आ जाना। हार्ट अटैक के जोखिम को बढ़ाने वाले कुछ खास कारण होते हैं जिनमें सुधार किया जा सकता है, जैसे कि स्मोकिंग, शराब का सेवन, मोटापा, एक्सरसाइज नहीं करना, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और स्ट्रेस। कई बार बेहद गंभीर मामलों में बेहोशी या फिर अचेत होने का खतरा भी रहता है। ये सभी लक्षण बिना हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं और ऐसे मामले में इसे एंजाइना पेन या फिर एंजाइना का दर्द उठना कहते हैं। इसमें मरीज को तुरंत मेडिकल केयर और कार्डियक स्पेशलिस्ट से इलाज मिलना चाहिए। अगर किसी को 15 मिनट से ज्यादा समय के लिए हार्ट अटैक के लक्षण महसूस होते हैं तो ऐसे में दिल की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान दीजिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। क्या खाली पेट लहसुन खाने से आप वेट लूज कर सकते हैं? अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी डाइट में भी बदलाव करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स की माने तो वेट गेन हो या फिर वेट लॉस, इसमें 70% हाथ आपकी डाइट का भी होता है। अब इंटरनेट पर ऐसी डाइट्स की भरमार है जो दावा करती हैं कि उनके इस्तेमाल से आप वजन घटा सकते हैं। ऐसी एक टिप है खाली पेट लहसुन खाना। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सौम्या मिश्रा से। पहले तो ये समझ लेते हैं कि लहसुन आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा ही होता है। लहसुन आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसके इस्तेमाल से शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा बनता है। ये ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन B6, विटामिन C, फाइबर, कैल्शियम और मैंगनीज होता है, इसलिए ये आपके दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। अब जहां तक रही बात वेट लॉस की, तो सौम्या मिश्रा का कहना है कि हाल के कुछ सालों में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि अगर सुबह लहसुन को क्रश करके 1 चम्मच नींबू के रस के साथ लिया जाए तो सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ ये वजन कम करने में मददगार साबित हो सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन C एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो वेट लॉस को आसान बनाता है। हालांकि सौम्या ये कहती है कि लहसुन के इस्तेमाल से एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती हैं, इसका कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। ये बात हरगिज साबित नहीं हुई है। अगर लहसुन खाने के बाद आपको उल्टी महसूस होती है, कब्ज हो जाता है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे, वो लोग जिन्हें लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, डायबिटीज़ है या फिर ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, उन्हें इसे अवॉइड ही करना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।